हे गाइस व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्केलेबल बिजनेस आइडिया है, इन्वेस्टेबल बिजनेस आइडिया है और अगर तुम इस बिजनेस को बिल्ड कर पाओ तो इससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोई लिमिट्स नहीं है। आई थिंक ये हमारे चैनल का अभी तक का सबसे ज्यादा स्केलेबल आइडिया होने वाला है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, एक मास प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला आइडिया होने वाला है। तो अगर तुम सही में एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हो जो कि कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे सोसाइटी पे, वर्ल्ड पे, तो ये बिजनेस आइडिया तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम पूरी प्रॉब्लम को समझेंगे, पूरे आइडिया को देखेंगे और क्यों ये बिजनेस आइडिया इतना ज्यादा स्केलेबल है वो समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होने वाली है। हम डिटेल में समझने वाले हैं पूरे आइडिया को, पूरे बिजनेस को, बिजनेस मॉडल को। साथ ही में हम देखेंगे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी और कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसको बेहतर तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। तो अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्टेड हो, बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे ही लोगों के लिए हमारे चैनल पे और बहुत सारी बिजनेस आइडियाज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज हैं जिनको तुम ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। SaaS बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो, एजेंसी बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो या किसी और टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, बहुत सारे आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो तुम इस चैनल को कभी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम्हें रोज रेगुलरली बिजनेस आइडियाज मिल सकें। ये जो बिजनेस आइडिया हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एक पूरा प्रॉपर बिजनेस प्लान है इस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए और ये पूरा प्लान तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी के लिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा बिजनेस आइडिया क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना स्केलेबल है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, वो सब डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों से बात करते हैं, हमारा सराउंडिंग कैसा है और हमारा नेटवर्क कैसा है। उसी नेटवर्क को तुम बेटर कर सकते हो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके, जिसका QR कोड तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। इस कम्युनिटी पे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, एजेंसीज रन कर रहे हैं, उन लोगों से तुम बात कर सकते हो, अपने बिजनेस आइडियाज शेयर कर सकते हो, लोगों के बिजनेस आइडियाज सुन सकते हो और नॉलेजेबल डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हो। फ्री में इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम है AI टैक्स सेवर फॉर मिडिल क्लास। तो अगर तुम मिडिल क्लास से हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से हो तो तुमने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि हमें टैक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। हमें सिर्फ ये पता होता है कि बजट में इस बार ये आया कि टैक्स अब 12 लाख से ऊपर लगेगा, ये आया कि 6 लाख से ऊपर लगेगा। सिर्फ हमें इतना पता होता है टैक्स के बारे में, इससे ज्यादा नॉलेज इतना है नहीं अवेलेबल और लोग रिसर्च करना नहीं चाहते। लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे टैक्स बचाया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को ये पता भी होता है, लेकिन लोग रिसर्च नहीं करना चाहते जिससे उनका टैक्स बच सके। ऐसी प्रोसेसेस के बारे में और नॉलेज गेन करने के लिए टाइम नहीं देना चाहते और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं, एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम और एक लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम को। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो CAs हायर कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के पास ऑप्शंस नहीं बचते। अगर वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाएंगे, CAs के पास जाएंगे तो उनको पैसा देना पड़ता है और वो देना नहीं चाहते, अफोर्ड नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो अगर हम इसी चीज को अफोर्डेबल रेट में इंडियन ऑडियंस को दें तो एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। बहुत सारी मास टारगेट ऑडियंस है जिनको टारगेट किया जा सकता है और बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। एक स्केलेबल बिजनेस बनाया जा सकता है, एक इन्वेस्टेबल बिजनेस बनाया जा सकता है इससे। आई नो जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस आइडिया से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने सोचा होगा कि टैक्स इतना ज्यादा जाता है, उसको बचाया कैसे जा सकता है। कुछ लोगों ने रिसर्च की होगी लेकिन टेक्निकल टर्म्स देख के डर गए होंगे और कुछ लोगों ने रिसर्च भी नहीं की होगी। तो देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने अपना बिजनेस आइडिया समझ लिया कि आइडिया क्या है, इसमें हमारे टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, सैलरीड प्रोफेशनल्स जो कि जिनको सैलरी मिलती है, रेगुलर मंथली सैलरी आती है, फ्रीलांसर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स कैसे टैक्स बचा सकते हैं, फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स जो हैं जो कि देख रहे हैं कि टैक्स के लिए उनको गाइडेंस दे सके कोई, वो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे, या फिर इंडिविजुअल्स जिनकी लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी है, ज्यादा नॉलेज नहीं है टैक्स सेविंग्स के बारे में। बेसिकली सभी लोग हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे जिन्हें टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं होती और जो CAs हायर नहीं कर सकते। अब इसमें हमारा USP क्या है, हम AI पावर्ड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन देंगे विद रियल टाइम रिकमेंडेशंस, ऑटोमेटेड रिडक्शन ट्रैकिंग करेंगे कि कितना हम टैक्स बचा रहे हैं, सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड फाइलिंग असिस्टेंट देंगे जहां पे यूजर अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर पाए और फाइलिंग में उनको गाइड कर पाए और टैक्स फाइलिंग में उनको गाइड करेंगे साथ में। और एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा विद एजुकेशनल रिसोर्सेज जहां से वो और पढ़ पाए, ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए इस चीज के बारे में। ये कुछ USPs हैं और कुछ फीचर्स हैं जो कि हमारे टूल में होंगे और इसको हम एज अ SaaS टूल लॉन्च करेंगे। अब इसमें जो हमारा रेवेन्यू मॉडल है वो क्या होगा, तो फ्रीमियम मॉडल पे काम करेंगे, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन और रिकमेंडेशंस देंगे फ्री में हम। प्रीमियम फीचर्स होंगे उसमें डिटेल
डिटेल प्लानिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड और ऑटोमेशन का फीचर देंगे और इसके लिए 499 से 999 पर ईयर चार्ज कर सकते हैं। अब इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल इतना चलता नहीं है, तो इसको काउंटर करने के लिए तुम लोगों को ऐसे मार्केट कर सकते हो कि अगर इतना पे करते हो तो हम तुम्हारी इतना टैक्स बचाने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर फ्री ट्रायल दो एक, जिसमें उन्हें तुम ऐसी रिकमेंडेशंस दो जिससे उनका पैसा बचेगा, और जब उनको पैसा बचता हुआ देखेगा तो वो इस टूल को ऑब्वियसली लेंगे। दूसरा है एफिलिएट कमीशंस। तो तुम पार्टनर कर सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ, एनपीएस के साथ, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ, और वहां से एफिलिएट ले सकते हो। कमीशन ले सकते हो पर रेफर्ड इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी। और फाइनेंस नीश में रेफरल और एफिलिएट कमीशंस बहुत ज्यादा हैं। तीसरा है एपीआई और B2B इंटीग्रेशंस। यहाँ पे तुम चार्ज कर सकते हो क्लियर टैक्स, क्विको जैसे प्लेटफॉर्म्स को एपीआई इंटीग्रेशंस के लिए। ये थोड़ा एडवांस फीचर है जो कि बाद में लॉन्च करेंगे, लेकिन शुरू में हम बेसिक फीचर ही देने वाले हैं। इसमें दूसरा है कि हम बिजनेस सॉल्यूशंस देंगे एचआर और पेरोल टीम्स को जो कि सैलरी बनाते हैं एम्प्लॉइज की, ताकि वो टैक्स सेविंग मॉड्यूल जो है हमारे वो इंटीग्रेट कर पाए अपने सिस्टम्स में। और चौथा है हमारा लीड जनरेशन फॉर सीए सर्विसेज। तो जो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे वो ऐसे ऑडियंस होंगे जो सीए के भी टारगेट ऑडियंस होंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि सीए को हम लीड्स दें वहां से रेफर करके, तो उससे हम कट ले सकते हैं। ये भी एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल, जो कि तुम लेके चल सकते हो, लेकिन इसको मैं लेके नहीं चलूंगा क्योंकि हम सीए से कॉम्पीट करने यहाँ पे जा रहे हैं, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक रेवेन्यू मॉडल होने वाला है जिससे हम पैसा कमाएंगे, हमारा टूल पैसा कमाएगा। अब चल के देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि एक यूजर का फ्लो कैसा होगा, हमारा टूल करेगा क्या। इसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट पे। इस पे मैंने डिटेल में बताया है कि हमारे टूल के फीचर्स क्या होंगे। तो की फीचर्स की आउटलाइन पहले तो देख लेते हैं कि सबसे पहले यूजर अपनी प्रोफाइल बना पाएगा, उसकी ऑनबोर्डिंग होगी, जो भी साइन अप होता है, ऑथेंटिकेशन होती है, वो सब होगा। बेसिक प्रोफाइल बनेगी, नाम, एज, रेजिडेंशियल स्टेटस, बाकी सब उससे पूछा जाएगा। यहाँ पे तुम ओल्ड और न्यू रेजिम जो भी वो फॉलो कर रहा है वो भी पूछ सकते हो उससे, जो भी टैक्स रेजिम हो फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम उससे डेटा इनपुट लेंगे, उसके इनकम और फाइनेंशियल डेटा का। अब इसमें 2-3 कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉइज है तो उसकी फिक्स सैलरी आती है, बिजनेस या फ्रीलांसर है उसकी फिक्स सैलरी नहीं आती, या फिर और इनकम हो सकती है जैसे कि इंटरेस्ट की इनकम जो कि सेविंग्स और एफडी से आती है, रेंटल इनकम आती है, कैपिटल गेन्स, जो भी इनकम्स आती है वो सब। तो वो सब हम उससे ले लेंगे, जिसमें हम इनपुट फील्ड देंगे कि ग्रॉस सैलरी कितनी है, सैलरीड एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है, एचआरए, एलटीए, जो भी अलाउंसेस हैं वो सब उससे पूछेंगे। और फॉर्म 16 अपलोड करवा सकते हैं बाद में, ये एडवांस्ड फीचर होगा। और ओसीआर पार्सिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट जब अपलोड करता है बंदा, उस डॉक्यूमेंट से स्कैन करके इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकालना, ये बाद में फीचर इसमें ऐड किया जा सकता है। अभी के लिए इस स्टेप में इतना समझ लो कि हम इनकम की एंट्री करवाएंगे, जो भी उसके इनकम सोर्सेज हैं उसकी एंट्री कराएंगे। दूसरे स्टेप में हम उससे एक्सपेंसेस की एंट्री कराएंगे, जिसमें हम गाइड करेंगे बेसिकली कि क्या क्या वो उसके एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि रेंट के एक्सपेंसेस हैं, चिल्ड्रंस की ट्यूशन है, या फिर फी है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, लोन इंटरेस्ट है, होम या एजुकेशन, जहां भी उसके एक्सपेंसेस जा रहे हैं वो सब उससे पूछेंगे। उसमें हम ऑप्शन दे सकते हैं बैंक अकाउंट लिंक करने का, क्रेडिट कार्ड्स लिंक करने का, लेकिन ये बाद में आएगा क्योंकि इसके लिए जो लीगैलिटीज होंगी वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या क्या लीगैलिटीज हैं और कैसे ये सब इंटीग्रेट किया जा सकता है। शुरू में सिर्फ जनरल इनपुट लेने का देखो, जिसमें एक्सपेंसेस तुम पूछ सको यूजर से। तो यहाँ पे हमने उससे इनकम ले ली कि कहाँ से इनकम आ रही है, क्या क्या एक्सपेंसेस है वो ले लिया। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स जो उसने कर रखी है वो कितनी है और कहाँ कहाँ से। तो कॉमन सेक्शंस जो हैं इंडियन लॉ में डिडक्शंस के लिए वो ये हैं ATC, जिसमें EPF, PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस और ये सब चीजें आती हैं। दूसरा है ATD, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आता है, ATG में डोनेशंस आता है, ATE में एजुकेशन लोन इंटरेस्ट आता है, ATTTA में सेविंग्स इंटरेस्ट आता है, ATCCD में NPS आता है। और भी बहुत सारी टैक्स डिडक्शन स्कीम्स हैं, और अगर तुम इस बिजनेस को लेके सीरियस हो, करना चाहते हो, तो तुम्हें ये सब पढ़ना चाहिए, जिससे तुम एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाओगे। ऑब्वियसली मुझे भी सारी नहीं पता, लेकिन ये कुछ कॉमन स्कीम्स हैं जो कि होती हैं, और अगर तुम खुद नहीं पढ़ना चाहते तो एक लॉयर के साथ मिलकर अगर तुम इस बिजनेस को बिल्ड करो तो और बेटर बिजनेस बना सकते हो, अगर एक को फाउंडर तुम्हारा लॉयर हो। अब इसमें हम इनपुट करवाएंगे यूजर से कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हुई हैं उस साल में। बेसिकली साल का डेटा देखा जाता है जब भी टैक्स के बारे में हम बात करते हैं, जब भी टैक्स सैलरी के ऊपर लगता है वो साल की सैलरी के ऊपर लगता है, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस होता है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे काउंट किया जाता है। इसके अलावा प्रूफ्स अपलोड करवाए जा सकते हैं, लेकिन ये भी बाद में आएगा। अगर तुम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ की तरह अपलोड करवाना चाहते हो यूजर से, ये एक फीचर बाद में ऐड किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हमने सारा डेटा ले लिया है यूजर से। अब आता है AI पावर्ड टैक्स कैलकुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन इंजन। इसमें हम रियल टाइम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, और हम ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम है दोनों के बेसिस पे हम उसका टैक्स निकालेंगे कि उसको कितना टैक्स पड़ेगा। इसकी हेल्प से यूजर कंपेयर कर पाएगा कि कौन सी रेजिम में उसका टैक्स ज्यादा बच रहा है। एक तो जिसको रेजिम का नॉलेज ही नहीं है, जो नए नए टैक्स पेयर बना है अभी,
उसके लिए काफी हेल्प हो जाएगी एक तो। और साथ ही में हम पर्सनलाइज सेविंग रिकमेंडेशन देंगे कि कैसे वो और पैसा सेव कर सकता है टैक्स में, कैसे डिडक्शंस और ले सकता है। तो अगर तुम्हें डिडक्शंस नहीं पता क्या होता है, तो टैक्स जो होता है वो एक सैलरी के ऊपर पड़ता है। जो भी यूजर की सैलरी होती है उसको हम टैक्सेबल सैलरी कहते हैं, टैक्सेबल इनकम कहते हैं, जिसके ऊपर टैक्स पड़ता है। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम यूजर की जो पूरे ईयर में बन के आती है जिसके ऊपर टैक्स पड़ना ही पड़ना है। अब जैसे तुम्हारी सैलरी मान लो 15 लाख है साल की, तो 15 लाख तुम्हारी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, उस पर तुम कुछ डिडक्शंस ले सकते हो बेस्ड ऑन जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं और जो भी सेक्शंस हमने ऊपर डिस्कस किए। ये सब स्कीम्स में अगर तुमने इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी कर रखा है, उसके बेसिस पे तुम डिडक्शंस ले सकते हो। यानी कि 15 लाख में से अगर तुमने कुछ ऐसी स्कीम्स में 4 लाख इन्वेस्ट करके रखा है, तो तुम्हारी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो आएगी 11 लाख, और उसके ऊपर फिर टैक्स पड़ेगा जो भी टैक्स पड़ना होगा। तो ऐसे ही हम गैप्स ढूंढेंगे कि कहाँ पे डिडक्शन लिमिट्स में गैप्स हैं और कहाँ पे उनको फिल किया जा सकता है जिससे टैक्स बच सके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, यू कैन इन्वेस्ट एक्स रुपीज मोर अंडर ATC टू सेव रुपीज वाई इन टैक्सेस। इस टाइप की कुछ रिकमेंडेशन हम देंगे कि इतना पैसा अगर तुम इस स्कीम में डालते हो तो इतना टैक्स तुम्हारा बच सकता है, इतना पैसा तुम्हारा बच सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तुम रिकमेंड कर सकते हो यूजर को कि किस किस चीज में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जहां से टैक्स बच सकता है। जो एक्सपेंस बेस्ड रिडक्शंस हैं उसमें रिकमेंडेशंस दे सकते हो कि उनको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे ज्यादा टैक्स कैसे यूजर बचा सकता है न्यू रजीम में और ओल्ड रजीम में भी। अब इसमें एक और फीचर दिया जा सकता है जैसे कि सिनेरियो प्लानिंग। तो यूजर जैसे कि पूछता है व्हाट इफ आई इन्वेस्ट 50,000 रुपीज मोर इन NPS, तो उसका हमें जवाब देना है। एक ऐसा चैटबॉट टाइप बना सकते हो जो कि उसको जवाब करके दे उसके डेटा के बेसिस पे कि अगर तू 50,000 रुपया इस स्कीम में डालता है तो क्या फर्क पड़ेगा तेरे टैक्स स्लैब पे, कितना टैक्स बढ़ेगा, कितना कम होगा, पूरा एकदम से सेकंड्स में उसके पास डेटा आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट का मेन इंजन होने वाला है, मेन यहाँ से यूजर को सारी हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो आता है टैक्स सेविंग एक्शन प्लान एंड गाइडेंस। तो इसमें क्लियर एक्शनेबल इंसाइट्स देंगे, हम स्टेप्स देंगे जिसको फॉलो करके यूजर जो है अपना टैक्स बचा सकता है बेस्ड ऑन जो हमारा जो तीसरा स्टेप है उसके बेसिस पे एक्शनेबल स्टेप्स होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है कि PPF क्या होता है, LSS क्या होता है, क्या स्कीम्स हैं। बेसिक साधारण भाषा में यूजर को बताना है कि क्या ये चीजें हैं, और कुछ रिसोर्सेज भी तुम लिंक कर सकते हो जहां से वो और पढ़ सके इन सब चीजों के बारे में। कुछ YouTube वीडियोस लिंक कर सकते हो जहां से वो देख सके, और एक प्रॉपर प्लान, एक रिपोर्ट उसके पास आ जाए। पांचवा है रिपोर्टिंग एंड फाइलिंग असिस्टेंट। इसमें हम यूजर की हेल्प करेंगे पूरी रिपोर्ट बनाने में, एक तो उसके टैक्स के बेसिस पे, और फाइल करने में कि टैक्स फाइल कैसे करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है उसमें। ये अगेन एडिशनल फीचर है, ये बाद में जाके ऐड किया जा सकता है जब तुम और एडवांस लेवल पे जाओगे। इसमें एक टैक्स समरी रिपोर्ट दी जा सकती है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हो सकती है जिसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए होंगे जब तुम टैक्स भरने जाओगे या फिर टैक्स के लिए अप्लाई करने जाओगे, जो भी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी चेकलिस्ट। और फ्यूचर में जब ये टूल बड़ा हो जाए API इंटीग्रेशन दी जा सकती है टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ, जैसे कि क्लियर टैक्स, क्विको, ताकि वहां से डायरेक्टली यूजर अपना टैक्स फाइल कर सके। लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, जिसमें हम बेसिकली नॉलेज शेयर करेंगे अपने यूजर्स के साथ। टैक्स कैलकुलेटर्स बना सकते हो अपने यूजर्स के लिए। चैटबॉट और हेल्प डेस्क होगा जो बेसिकली यूजर्स की हेल्प करेगा, उनको सपोर्ट देने में या उनको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है उसको देने में। सातवां है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे बिजनेस का, क्योंकि इसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें तुम्हें ध्यान रखना है, क्या रूल्स हैं गवर्नमेंट के इस बिजनेस में, कहाँ कहाँ तुम्हें क्या क्या लाइसेंस चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे, वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस डायरेक्टली लोगों के फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसमें लीगैलिटीज होंगी, वो ज्यादा होंगी, और तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है लॉयर को भी कंसल्ट करना पड़े इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के बारे में इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है और मैं ज्यादा बताऊंगा भी नहीं, ये सब तुम खुद पढ़ सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आगे एक प्लेटफॉर्म वर्कफ्लो, एक जर्नी मैंने यहाँ पे बनाई है, इसमें हमने यूजर लेके नहीं चले हैं, तो इसको तुम पढ़ सकते हो, ये डॉक तुम्हें लिंक करके दे दूंगा मैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में इसको समझते हैं अब एक यूजर को लेके कि कैसे ये चीज काम करेगी और कैसे हेल्प करेगी और क्यों इतनी इम्पैक्टफुल ये बिजनेस है, क्यों ये बिजनेस इतना बड़ा बन सकता है, इतना स्केलेबल बन सकता है। तो सैंपल के लिए हमने एक बंदा लिया है जिसका नाम है राहुल शर्मा। 32 साल उसकी उम्र है, गुड़गांव में रहता है, मेट्रो सिटी में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक MNC में काम करता है, सिंगल है, और वो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में हमसे डेटा पूछ रहा है या जो भी टैक्स वाला पूछ रहा है। अब इसमें गोल क्या है? रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स हमें कम करना है, कैसे वो कम कर सकता है वो बताना है, और उसे बताना है कि कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है जिससे उसकी सेविंग्स
बढ़ सके। तो सबसे पहले वो अपना डेटा देता है। तो उसकी ग्रॉस सैलरी है अराउंड 14 लाख रुपीज, बेसिक सैलरी है 7 लाख रुपीज 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस है उसकी 3,50,000 और स्पेशल अलाउंस है वो है 3,50,000। तो उसकी सैलरी कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। और एम्प्लॉयर्स ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है उसका 84,000 जो कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी है। और आगे तुम देख सकते हो लिखा है डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एलिजिबल फॉर एटीसी, एटीसी के लिए एलिजिबल है। आगे जाके देखेंगे कैसे हेल्प करता है। इंटरेस्ट फ्रॉम 3 एफडीज, यानी कि उसकी 3 एफडीज हैं जो कि उसको ईयर का 7% पे रिटर्न देती हैं। तो उसका 21,000 रुपया एफडी से बनता है। बाकी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है जो कि 8,000 रुपीज के आसपास आता है। अब उसके एक्सपेंसेस क्या हैं? तो रेंट जो देता है वो 30,000 महीने का जो कि 3,60,000 रुपया आता है साल का। बाकी ईपीएफ में 84,000 जाता है उसका, जैसे कि हमने देखा। एक म्यूचुअल फंड एसआईपी है उसकी जो कि 5,000 रुपीज पर मंथ है और साल का 60,000 रुपीज एसआईपी में जाता है। और ये जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है ये ईएलएसएस नहीं है। तो ईएलएसएस और म्यूचुअल फंड में फर्क होता है कि ईएलएसएस पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, डिडक्शंस मिलती हैं, म्यूचुअल फंड पे नहीं मिलेगा। अगला है उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 20,000 रुपीज वो पे करता है। पर्सनल पॉलिसी है उसकी ये। प्रोफेशनल टैक्स है जो कि कुछ स्टेट्स में है जो कि 2,400 रुपीज वो पे करता है। तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट्स है। एक्सपेंसेस में हमने सिर्फ रेंट देखा है अभी तक कि रेंट वो देता है, खाने वगैरह का नहीं डाला है कुछ भी। अब एआई इसको हैंडल कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो डेटा एंट्री, प्रोफाइल सेटअप वो सब हो गया। अब ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पहले तो वो कैलकुलेट करेगा कि सैलरी कितना टैक्स बनता है और कितना निकल के आ रहा है कि उसको टैक्स देना पड़ेगा और कितनी सैलरी बचेगी जो भी है। तो सबसे पहला उसका है लेस एचआरए एग्जेम्पशन, यानी कि उसको एचआरए मिलता है 3,50,000, लेकिन जो टोटल एचआरए एग्जेम्पशन है उसकी वो 2,90,000 की है। और जो सैलरी आती है एचआरए एग्जेम्पशन की वो आती है 11,10,000 रुपीज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो एफडी और सेविंग इंटरेस्ट वो है 29,000 रुपीज। तो जो टोटल इनकम उसकी बन के आती है सारी वो आती है 11,10,000 रुपीज प्लस 29,000 जो है 11,39,000 रुपीज। तो ये आ गई उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। अब कुछ और जो लेस डिडक्शंस हैं वो दिखाई, जैसे कि ईपीएफ 84,000 जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 20,000, सेविंग इंटरेस्ट है वो है 8,000 और टोटल डिडक्शंस जो हैं वो हैं 84,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 जो कि है 1,12,000 रुपीज। अब इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो दिया है। और नेट टैक्सेबल इनकम जो उसकी आती है वो आती है ओल्ड रजीम माइनस इनिशियल जो कि 11,39,000 माइनस 1,12,000 माइनस 50,000 माइनस 2,400, तो 9,74,600 उसकी नेट टैक्सेबल इनकम बन के आती है यहाँ से। अब इस पर टैक्स कैलकुलेशन होती है। तो टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टोटल टैक्स जो निकल के आता है वो आता है 1,11,716.8 रुपीज। तो ये इनिशियल ओल्ड रिजीम टैक्स है हमारा। इसके बाद ऑप्टिमाइज करके भी देखेंगे कितना टैक्स आता है। इसी के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम में भी हमने टैक्स कैलकुलेट किया एआई की हेल्प से, जो कि आया है 1,30,832 रुपीज। तो बिना ऑप्टिमाइज किए अभी जो हमारा रिजीम है वो कौन सी बेटर है? तो ओल्ड रिजीम बेटर रहेगी अभी राहुल के लिए, क्योंकि उसमें उसे 1,11,000 देना पड़ रहा है, यहाँ पे उसको 1,30,000 देना पड़ रहा है। तो इनिशियल बिना किसी डिडक्शंस के ओल्ड स्कीम उसके लिए बेटर रहेगी। अब एआई पावर्ड सेविंग्स की रिकमेंडेशंस हम देंगे इसी के बेसिस पे। तो मैक्सिमाइज सेक्शन एटीसी सबसे पहले रिकमेंडेशन है। तो करंट एटीसी कंट्रीब्यूशन 84,000 रुपीज है ईपीएफ में, मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। तो ये बढ़ाया जा सकता है 66,000 मोर, जो कि बढ़ाया जा सकता है। तो अगर वो 66,000 और इन्वेस्ट करता है एटीसी के अकॉर्डिंग ईपीएफ में, तो उसका टैक्स अराउंड 13,728 रुपीज बच सकता है। और कुछ सजेशन जैसे कि जो म्यूचुअल फंड में उसकी एसआईपी है उसको वो ईएलएसएस फंड में कर दे, तो वहां से वो एग्जेम्पशन ले सकता है, या फिर वो नई ईएलएसएस एसआईपी शुरू कर सकता है, या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके अलावा पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर 5 साल की टैक्स सेवर एफडी में इन्वेस्ट कर सकता है। ये कुछ सजेशंस हैं जो कि एआई उसको देगा, जिसके बेसिस पे राहुल जो है अपना टैक्स और बचा सकता है। इसके अलावा कुछ और सजेशन है, जैसे कि यू कैन गेट एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 रुपीज बाय इन्वेस्टिंग इन नेशनल पेंशन स्कीम। अब इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल टैक्स सेविंग्स है वो कितनी होंगी? वो आती है अराउंड 10,400 रुपीज अगर वो 50,000 एनपीएस में इन्वेस्ट करता है। और साथ ही में हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ और सजेशंस आएंगे एनपीएस के ऊपर या रिटायरमेंट फोकस के ऊपर, लॉक इन के ऊपर, सारी डिटेल्स राहुल को मिल जाएंगी। उसके अलावा ऑप्टिमाइज सेक्शन 80D, तो अभी यू हैव क्लेम 20,000 रुपीज ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसकी जो लिमिट है वो है 25,000 रुपीज। तो राहुल इसमें 5,000 और ऐड कर सकता है, या फिर प्रीमियम अगर इंक्रीज होता है तो वहां पे टैक्स बचाने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे हमारा टूल लो प्रायोरिटी रिकमेंडेशन भी इसको देगा, क्योंकि अगर प्रीमियम इंक्रीज होता है तभी इससे फायदा मिल सकता है। अभी टेक्निकल टर्म्स पे इतना ज्यादा फोकस मत करना, लीगल टर्म्स पे इतना ज्यादा फोकस मत करना। अभी ये समझना कि हमारा टूल कैसे हेल्प कर रहा है राहुल की,
और क्या क्या चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है तुम्हें एज एन एंटरप्रेन्योर अगर तुम इस टूल को बिल्ड करने जा रहे हो, क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ लीगैलिटीज की जरूरत पड़ेगी, वो सब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप है उसमें राहुल एक्ट्स ऑन रिकमेंडेशंस, यानी कि जो जो उसको सजेशंस दिए थे, जहां जहां इन्वेस्ट करने को बोला था वहां पे उसने इन्वेस्ट कर दिया या फिर रिकमेंडेशंस को अप्लाई कर दिया। तो उसने 66,000 लमसम इन्वेस्ट किया ELSS फंड में और उसने 50,000 इन्वेस्ट किया NPS Tier 1 अकाउंट में, और उसके बाद उसने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो बता दिया कि उसने ये सब कर दिया है। तो इसके बाद फाइनल हमारी टैक्स कैलकुलेशन होगी और सेविंग्स की समरी होगी। तो यहाँ पे अगेन वही सब कैलकुलेशंस होंगी कि ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है और जो उसने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सब यहाँ पे है जिसको तुम डिटेल में पढ़ सकते हो। और जो टोटल डिडक्शंस आई वो आई 2,28,000, और जो हमारी फाइनल नेट टैक्सेबल इनकम आई ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग वो आई 8,58,600 रुपीज। तुम जाके चेक कर सकते हो पहले कितनी थी और अब कितनी है, अभी हम यहाँ भी देखेंगे। और जो फाइनल ओल्ड रजीम टैक्स आया वो आया 87,588.80 रुपीज। अब देखते हैं राहुल ने कितना पैसा सेव किया अगर वो सारी रिकमेंडेशंस को मानता है। तो इनिशियल एस्टिमेटेड टैक्स जो था वो था 1,11,717 रुपीज पहले ओल्ड रजीम के हिसाब से। अब जो फाइनल एस्टिमेटेड टैक्स आया हमारा जो कि इन्वेस्टमेंट्स और रिकमेंडेशंस को मानने के बाद आया वो है 87,589 रुपीज। तो राहुल ने इसमें कितना पैसा बचाया, तो उसका 24,128 रुपीज जो है वो सेव हो गया हमारे टूल की हेल्प से, हमारे प्रोडक्ट की हेल्प से। और ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत लोगों की मंथली सैलरी इससे कम होती है। तो तुम देख सकते हो कितना पावरफुल ये बिजनेस हो सकता है, कितनी हेल्प ये लोगों की कर सकता है और कितना पैसा इससे बचाया जा सकता है। तो अगर किसी का 24,000 रुपया हम बचाने में हेल्प कर रहे हैं तो वो हमें 500 रुपया साल के देने में उसको कोई बुराई नहीं लगेगी, कुछ जाएगा नहीं उसका। ये सिर्फ हमने एक यूजर के लिए कैलकुलेट किया है, और कितने सारे यूजर्स होंगे, कितने अलग अलग टाइप के यूजर्स होंगे, कितनी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने कर रखी होंगी, कुछ ने लोन्स ले रखे होंगे, कुछ ने और बहुत कुछ कर रखा होगा, वो सब भी कंसिडरेशन में आएगा। बहुत सारी चीजें जिसके बेसिस पे यही सब चीजें होंगी। डिटेल में जाके देखो, पढ़ो, नॉलेज चाहिए होगी ऑब्वियसली। आई नो इजी बिजनेस नहीं होगा ये करना, लेकिन ये स्केलेबल इतना ज्यादा है बिजनेस जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई होप तुम्हें अभी तक समझ आ चुका होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। इसको तुम डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ भी सकते हो, कैसे करना है वो आगे बताऊंगा। एक बार जाके पढ़ो कि कैसे ये कैलकुलेशन हुई, कैसे हेल्प किया हमारे टूल ने। और अब चलते हैं वापस हमारे बिजनेस प्लान पे, देखते हैं कि आगे हमें इस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है। तो मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है, सैलरी टैक्स पेयर्स अराउंड 7 करोड़ प्लस हैं, फ्रीलांसर स्मॉल बिजनेसेस अराउंड 3 से 4 करोड़ हैं, और टारगेट मार्केट अराउंड हमारी 5 करोड़ प्लस यूजर्स की आएगी। तो मार्केट बहुत बड़ी है। अब हमारे जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो पहले ईयर में हम 1 लाख यूजर्स हिट करने का ट्राई करेंगे। 2000 हमारे पेड यूजर्स होंगे जो कि 2% आता है टोटल यूजर्स का, ज्यादा नहीं ले रहा। रेवेन्यू फ्रॉम प्रीमियम आएगा वो आएगा 10 लाख रुपीज। 5 लाख हमारे एफिलिएट और लीड्स इन रेवेन्यू आएगा, और जो हमारा टोटल रेवेन्यू ईयर 1 के एंड में आएगा वो आएगा 15 लाख रुपीज। दूसरे ईयर में 5 लाख जो हमारे टोटल यूजर्स, 10,000 हमारे पेड यूजर्स, 50 लाख हमारा प्रीमियम से रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू हमारा निकल के आएगा जो दूसरे साल के एंड में वो आएगा 75 लाख रुपीज। सिमिलरली ईयर 3 में हम और एक्सपैंड करने का ट्राई करेंगे, 20 लाख यूजर्स हम ट्राई करेंगे हिट करने का, और जो टोटल रेवेन्यू ईयर 3 के एंड में आएगा वो आएगा 3 करोड़। ये ज़्यादा भी हो सकता है अगर सही से प्रोडक्ट को मार्केट किया जाए, सही से इस बिजनेस को रन किया जाए, क्योंकि ईजी नहीं होगा इस बिजनेस को रन करना। बहुत कॉन्जर्वेटिव नंबर्स मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, और ये बिजनेस इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म ये बिजनेस होगा। अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देख के चलते हैं कि क्या होगी। तो 5 से 7 लाख का बजट मैंने इसमें बताया है, ये अगेन कम ज़्यादा हो सकता है। और सबसे पहले तो तुम्हें MVP चाहिए होगा, वेबसाइट और ऐप जो भी तुम बनाओगे। SaaS प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, ऐप भी लेटर ऑन लॉन्च की जा सकती है। तो 2.5 लाख उसका कॉस्ट लेके चल रहा हूँ, अगर तुम्हें खुद कोडिंग नहीं आती, खुद नहीं बना सकते। AI OCR इंटीग्रेशन जिसके लिए 1.5 लाख में लेके चल रहा हूँ, क्लाउड होस्टिंग के लिए 50,000, लीगल कंप्लायंस के लिए 50 लाख, और मार्केटिंग के लिए 1 लाख, और मिसलेनियस 50,000। टोटल 7 लाख की इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगेन ये इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये इन्वेस्टेबल बिजनेस है। तुम एक बार MVP बना दो या फिर आइडिया बेसिस पे भी तुम इस पे इन्वेस्टमेंट लेने का ट्राई कर सकते हो, VC से कांटेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन तुम्हारे आइडिया में इंटरेस्टेड है। एंड आई होप इसमें इन्वेस्टमेंट मिलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इन नंबर्स पे इतना ध्यान मत देना, मेन गोल होना चाहिए वॉल्यूम क्रिएट करना अपने टूल के लिए, इन्वेस्टमेंट्स रेज करना, और उसके बाद अपने टूल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और इसको परफेक्ट टूल बनाना। इसके अलावा यहाँ पे गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी मैंने दी है कि कैसे MVP बनेगा, क्या क्या चीजें हैं, वो सब इसको तुम जाके पढ़ सकते हो। अब हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो हम प्रोएक्टिव टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं लोगों को, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं लोगों को कि कैसे वो टैक्स बचा सकते हैं, सामने उनको नंबर्स दिखाएंगे कि क्या क्या कहाँ क्या क्या है, नॉलेज देंगे लोगों को भी
लोग इससे सीख पाएंगे, और नॉलेज जब तुम लोगों के साथ शेयर करते हो तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों के साथ, और साथ ही में हम एक अफोर्डेबल रेट पे इसको ज़्यादा लोगों तक देंगे। और अगर तुम लोगों की पैसा बचाने में हेल्प करोगे तो तुम खुद भी पैसा कमाओगे, अगर तुम वैल्यू ऐड करोगे लोगों के लिए। हमारे बिजनेस में हम सिर्फ लोगों को टैक्स बचा के नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने में भी हेल्प कर रहे हैं, जिससे अभी तो उनका पैसा बचेगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका पैसा, उनकी वेल्थ भी ग्रो होगी। तो इस बिजनेस को यूजर सेंट्रिक बिजनेस लेके चलोगे तो एक अच्छा बिजनेस आई थिंक बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ रिस्क्स भी हैं डेफिनेटली। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी कि टैक्स लॉज और वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, क्या क्या लीगल इश्यूज आ सकते हैं, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है लॉयर्स की, क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए हो सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल डेटा इन्वॉल्व है, तो जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो अगर लीक हो जाए तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है लीगली भी, तो ये एक कंसर्न होगा। यूज़र एक्विजिशन चैलेंजेस होंगे, तो अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो लोग तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आके अपना फाइनेंशियल डेटा शेयर नहीं करेंगे, तुम पे अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो अपनी ब्रांड इमेज अच्छी रखना इंपॉर्टेंट है, और यूजर एक्विजिशन में चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा। लार्ज प्लेयर्स से कंपटीशन होगा, तो अगर लोगों को दिखेगा कि इस पे ट्रैक्शन आ रहा है तो लार्ज प्लेयर्स भी लॉन्च कर सकते हैं ऐसा छोटा मोटा प्लेटफॉर्म, या अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो वो कैसे क्रैक करना है वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर मुझे इस बिजनेस को करना हो तो मैं एक MVP बना के इन्वेस्टमेंट रेस करके थोड़े अच्छे यूजर्स लाके इस बिजनेस को एक लार्ज कंपनी को सेल करूंगा, या तो अपने ही स्टार्टअप में उस कंपनी के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि इसको एक इम्पैक्टफुल बिजनेस बना पाऊं और इन्वेस्टमेंट्स के साथ बड़े प्लेयर्स से, या फिर इसको सेल करके मैं किसी और बिजनेस पे काम करूंगा जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा काम लगता है, क्योंकि रिसर्च और नए बिजनेस करने में ज़्यादा मजा आता है। तो ये था कंप्लीट बिजनेस प्लान। इस बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही में जो हमारा पूरा स्ट्रैटेजी है इस प्रोडक्ट के लिए उसको भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें सिर्फ लाइक करना है इस वीडियो को, और कमेंट करना है जाके AI टैक्स सेवर। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इन दोनों डॉक्स के लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। अगर तुम चाहते हो और ऐसे बिजनेस आइडियाज तुम्हें जानने को मिले तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि तुम्हें सबसे पहले वो बिजनेस आइडिया मिल सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।